नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फर्स्ट नेट में। दिन भर की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ईस्टर्न अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड में सुपरवाइजर की मौत, मशीन से टक्कर हुई, परिजनों को 12 लाख मुआवजा मिलने का आश्वासन के बाद मामला शांत। परीक्षा परिणाम आने के बाद छात्रा ने की खुदकुशी। सीपीआई के सदस्यों ने किया 10 सूत्री मांगों को लेकर श्रमिक कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। बिजली विभाग की विभिन्न समस्याओं को लेकर वरिष्ठ नागरिक संघ ने सौंपा ज्ञापन। गोइभंगा स्थित ईस्टर्न अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड में बुधवार रात को लगभग 9 बजे सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत कन्हैया राय की मशीन से दबकर मौत हो गई थी, जिसे लेकर उक्त उद्योग में काफी हंगामा मच गया था एवं मृतक के परिवारों को 12 लाख रुपए मुआवजे के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि गोइभंगा स्थित ईस्टर्न अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड में कन्हैया राय विगत कई वर्षों से सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत था, जिसे विगत कुछ माह से उद्योग वाले काफी परेशान कर रहे थे। ऐसी चर्चा लोगों के जुबान से सुनने को मिल रही है। लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि ईस्टर्न अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत कन्हैया को सुपरवाइजर के पद पर रखकर उससे मशीन ऑपरेटिंग का कार्य कुछ दिनों से जबरन करवाया जा रहा था और प्रताड़ित करने के लिए रात को कार्य पर बुलाया जा रहा था एवं मशीन ऑपरेटिंग नहीं आने के कारण ही वह मशीन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद श्रमिक यूनियन के नेता विष्णु महांती, जहांगीर अली, बीमन माइती, राजकिशोर प्रधान आदि सदस्य उद्योग पहुंचकर परिजनों को मुआवजा दिलाने के लिए डटे रहे और कई घंटे मशक्कत के बाद कंपनी के प्रबंधक द्वारा 12 लाख मुआवजे देने में समर्थता जताई। तब जाकर मामला शांत हुआ और 100 को उठाया गया। आपका परिचय? मैं जहांगीर अली, सुंदरगढ़ इंडस्ट्रियल मजदूर यूनियन का महासचिव। आज आप लोग यहाँ किस लिए एकत्रित हुए? हम लोग इसलिए एकत्रित हुए थे, यहाँ के एक मजदूर ईस्टर्न अलॉयज गोइभंगा का एक मजदूर कल रात के 9 बजे सीएनसी मशीन में चपा करके मर गया, जिसके तहत आज सुबह से हमारे यूनियन के सारे सदस्यों और बाकी यहाँ के लोकल लोग और उसके परिवार वर्ग सब मिलकर कंपनी से हम लोग डिमांड किए थे कि इसका मुआवजा फाइनल हो और इसका ESI-TF में जो सरकारी नियम के मुताबिक बनता है वो भी उसको मिलना चाहिए। क्या हुआ फाइनल? इसमें जो फाइनल हुआ 12 लाख रुपये का मुआवजा इन लोग देने के लिए तैयार है। उसके ऊपर में उसका जाने आने का खर्चा, उसका संस्कार के लिए जो खर्चा वो भी कंपनी देगा। उसके बाद में PF के तरफ से एक इंश्योरेंस जो है उससे 6.5 लाख रुपया भी मिलेगा। उसके बावजूद ESI एवं PF का जो पेंशन राशि है उसके बीवी या उसके पिता माता या उसका माइनर बच्चे लोग जो हैं उन लोग को भी इक्वली शेयर में करीब 1 महीने का तनख्वाह मिलेगा और वो हर साल जो सरकार का रिवीजन होता है उनका भी रिवीजन होगा। ये तनख्वाह आस्ते आस्ते बढ़ोतरी होगा, ये पैसा सारे मिलेंगे। इसके लिए हम लोग मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देते हैं कि वो समाधान कर पाए और लोकल जो यहाँ से हमारे साथी लोग आए थे उन लोग को भी धन्यवाद देता हूँ और पॉलिटिकल पार्टी के जो नेतृत्व वर्ग आए थे उन लोग को भी धन्यवाद देता हूँ, प्रेस मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। ये सारे को मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ। जमशेदपुर से क्या समाधान क्या हुआ? समाधान कन्हैया जी के परिवार को 12 लाख रुपया मुआवजा और ESI और PPF फंड के द्वारा प्रत्येक महीना का वेतन और इंश्योरेंस के द्वारा 6.5 लाख रुपया जो इंश्योरेंस था वो मैनेजमेंट से बहुत मशक्क़त के बाद में यूनियन के सम्मानित अध्यक्ष साहब और भी जितने सदस्य लोग हैं और यहाँ के जितने लोकल नौजवान साथी जो उनके मित्रगण थे, चाहे और भी जितने लोग यहाँ के लोकल, सारे लोग का नाम तो नहीं जानते, इन लोग के सहयोग से
मैनेजमेंट के ऊपर दबाव पड़ा, जिससे उतना तो संतुष्ट नहीं हो पाए, लेकिन तब पर भी इन लोग ने जो डिसीजन दिया और जो हमें संतुष्ट कराया उससे मैं संतुष्ट हूँ, और इसके लिए मैं सारे लोग को हार्दिक बधाई देता हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम शंकर वर्मा है, मैं कलुंगा ग्रामवासी हूँ। आज आप लोग फैक्ट्री के बाहर किस लिए एकत्रित हुए? फैक्ट्री का बाहर रहने का कारण ये था, कल रात एक कन्हैया राय बोल के माने लेबर है यहाँ का, उसका एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गया। उसको हम लोग माने यहाँ पर इसीलिए हम लोग आए थे। उसका बॉडी को यहाँ से हॉस्पिटल ले लिया गया हमारे रूम, और उनका जो फैमिली है, फैमिली मेंबर भी आए थे, तो उनको हम लोग इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर आए थे। क्या इंसाफ दिलाने के लिए आए थे? तो किस चीज़ की मांग लेके इंसाफ दिलाने आए थे? इंसाफ इसीलिए दिलाना आए थे कि ये जो प्लांट में हमेशा से एक्सीडेंट होता है और इसका कुछ माने समाधान नहीं निकल पा रहा है। जैसे कि अगर प्रोटेक्शन अगर पूरा सही से दिया जाए तो शायद ये एक्सीडेंट ना हो। इस तरीके की कई घटनाएं यहाँ घट चुकी हैं। इस तरीका का यहाँ पर 2-3 घटना साथ घट चुकी है, और जिसका वजह से 2-3 बार यहाँ पर गांव वाला झमेला भी कर चुका है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि यहाँ जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? इसका जिम्मेदार ठहराने का प्लांट वाले को है। यहाँ के जो HOD जो है, वो HOD कल रात ड्यूटी आवर में था जब ये घटना घटा। घटना घटने के बाद वो HOD सुबह प्लांट से निकल गया है और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। HOD का नाम है गौरी शंकर। तो बोलने का मतलब यही है कि अगर यहाँ पर दुर्घटना हो गया है तो उसको भागना नहीं चाहिए पहला बात, और वो अब फ़ोन तो रिसीव करना चाहिए था, क्योंकि गलती तो हुआ है फैक्ट्री का लापरवाही से। कल जो घटना घटी जिसके लिए आप मुआवजे की मांग रखते थे, तो आप लोगों को कंपनी को उससे क्या आश्वासन दिया? कंपनी बात तो बहुत सारा हुआ, 4 घंटा से यहाँ बहस चल रहा था, लेकिन आखिरकार फैसला लिया गया कि 12 लाख मृतक के परिवारों हाँ, मृतक के परिवारों को 12 लाख रुपए दिया जाएगा, और हर मंथली जो PF पैसा कटता है उसमें से उसका हर मंथली आएगा, और इंश्योरेंस पैसा भी 6.5 लाख रुपया उसको मिलेगा। राउरकेला शहर स्थित बसंती कॉलोनी अंचल के एक घर में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा फेन से लटककर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत दिनों में 10वीं कक्षा की परीक्षा की परिणाम आने के बाद उक्त छात्रा खुदकुशी की है। ऐसा परिजनों द्वारा शिकायत कर उदित नगर थाना में एक मामला दर्ज कराया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस घटनास्थल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए मामले की छानबीन में जुट गई है। ओडिशा में वापस आए प्रवासी मजदूरों के विभिन्न समस्याओं को समाधान करना व 10 सूत्री मांग लेकर CPI संस्था के सदस्य पहुंचे श्रमिक कार्यालय एवं 10 सूत्री मांगों को लेकर श्रमिक कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। वो विष्णु महंती। आज आप लोग श्रमिक कार्यालय घेराव आज CPIM उड़ीसा स्टेट कमेटी का आह्वान में 10 दफा 10 सूत्री मांग लेकर मुख्यमंत्री का उद्देश्य में ये विक्षोभ हो रहा है। 10 दफा दाबी में हर प्रवासी श्रमिकों को परिवार को 10 किलो चावल देना चाहिए, नहीं तो गेहूं देना चाहिए। 7,500 रुपया हर महीना देना चाहिए पर हेड, और उसका साथ में जो MNREGA 200 दिन का काम मिलना चाहिए और 600 रुपया डेली मजदूरी मिलना चाहिए। उसका साथ साथ में जो इंडस्ट्री बंद हुआ है वो इंडस्ट्री सब खोलना चाहिए, और उसका लिए सरकार को जो स्टेप लेना है वो सरकार को लेने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। जो वर्कर कोविड में अफेक्टेड है उसको सारी ट्रीटमेंट सरकार देने के लिए हम लोग मांग किए हैं। ये मांग सरकार पूरी करने के लिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। ये कितना दिन के अंदर आप लोग का मांग को पूरा करने के लिए हम लोग मांग किए? हम इमीडिएटली वो मांग देने के पास मांग किया और सरकार उसको विचार करने के लिए हम लोग अनुरोध करते हैं। अगर वो नहीं होगा फिर वर्कर आम जनता उसका खिलाफ में रास्ता में। हाँ, मैं जहांगीर अली CPIM सुंदरगढ़ जिला का संपादक मंडली सभ्य है। क्यों आए थे आप? आज हम लोग इसलिए आए थे कि सारा उड़ीसा में
हम लोग ये दावी कर रहे हैं अपने पार्टी की तरफ से, वो ये है कि जो प्रवासी मजदूर लोग 10 लाख से ज़्यादा आए हैं हमारे उड़ीसा में, कुछ उसके अंदर 10-50 हज़ार आदमी वापस गए, मगर बाकी आदमी अभी तक भी उड़ीसा में हैं। हम ये चाहते हैं, दावी करते हैं सरकार से, उन लोग सभी को यहाँ पर थैथान करना है, उनको नौकरी देना है, रोज़गार का मुहैया कराना है और 10 किलो चावल हर आदमी को देना है, हर आदमी को 10 किलो चावल देना है। ये हमारा दावी है कि पहला बात है कि मज़दूरों को जो बाहर से आए हैं प्रवासी मज़दूर, उन लोगों को भी कोरोना हो रहा है, वो कोरोना के बाद में उन लोग सही तरीके से इलाज नहीं पा रहे और हम लोग सरकार से दावी करते हैं कि हर हॉस्पिटल में उनका इलाज के लिए मुहैया किया जाए और वो सुविधाएं दिया जाए और उन लोग को 7,500 रुपया हर महीना 6 महीने तक उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए, सो उन लोग अपना परिवार को जैसे मेंटेन कर सकें। अगर आपका मांग नहीं माना तो सरकार, हमारा मांग नहीं माने से ये मांग बार बार हम लोग इसलिए करते हैं कि सरकार को सुनना चाहिए, गरीब मजदूरों को सुनना चाहिए, मगर जब सुनेंगे नहीं तो फिर गरीब मजदूर इसका आवाज़ उठाएंगे और हम लोग राजस्थान में आएंगे और इसको लड़ाई को और जोरदार करेंगे। श्रमिकों का कार्ड बना गया था और उन लोगों को 1500 रुपये दिया गया था, लेकिन बहुत सा श्रमिक नहीं पाए थे, तो उसको अभी मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसको भी मिलना चाहिए, हमारा ये डिमांड है। ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजनांदपुर शहर में बिजली को लेकर विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होने पर वरिष्ठ नागरिक संघ के सचिव जगत नारायण शर्मा के नेतृत्व में वेस्को कार्यालय जाकर वेस्को अधिकारी अमृतपाल को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि राज्य सरकार बिजली विभाग को प्राइवेट संस्था वेस्को को देकर बिजली समस्याओं से अपनी पल्ला झाड़ ली है। ज्ञात हो कि पुराने बिजली के तार एवं खंभे एवं ट्रांसफार्मर पुराने होने से हर समय बिजली की कटौती चालू है। इस समय बरसात के मौसम में थोड़ी सी ही हवा आने पर बिजली घंटों गुल हो जाती है, जिससे शहरवासियों को विभिन्न तरह की समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई इस कोरोना के वक्त स्कूल बंद होने से पूरी तरह ठप हो गई है और बिजली काटने से बच्चे पूरी तरह पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसको लेकर वरिष्ठ नागरिक संघ द्वारा एक ज्ञापन आज वेस्को विभाग को सौंपी गई और इस पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई है, नहीं तो वे आगामी दिनों में इस समस्या को लेकर पूरी जोर विरोध प्रदर्शन करेंगे, ऐसी चेतावनी दी है। मैं जगत नारायण शर्मा मधुसूदन कॉलोनी निवासी हूँ, राजनांदपुर में 60 साल से रहता हूँ। आज आप लोग बिजली विभाग में जाके एक मेमोरेंडम दिए, क्या चीज़ का मेमोरेंडम दिए? बिजली विभाग का ऊपर में मेमोरेंडम हमारा इसलिए था कि सीनियर सिटीजन की तरफ से वरिष्ठ नागरिक संघ का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हम लोग जो है सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक की तरफ से हम लोग मेमोरेंडम इसलिए दिए कि आए दिन राजनांदपुर में बहुत इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होता है। जब मर्जी आता है लाइन कट जाता है, जहाँ मर्जी एक्टिव कर जाता है, ट्रांसफार्मर उड़ जाता है और लोगों को बिजली के ऊपर में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। कहीं ट्रांसफार्मर तेल नहीं जाता है, इनका लाइन का भी ट्रिप कर जाता है, विदाउट इंफॉर्मेशन लाइन काट दिया जाता है। इसके लिए लंबा लाइन कटिंग होता है, फिर भी जो कोई खबर पब्लिक को नहीं मिलता है। और क्या परेशानियां हैं आपको? परेशानी है कि पीएचडी वाले बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास लाइन नहीं है, करेंट के अभाव में हम आपको पानी सप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, बिजली विभाग के अधिकारी क्या आपको आश्वासन दिए? उन्होंने यही कहा है कि मैं आपका कागज पढ़ने के बाद में मैं इसको जल्द से जल्द एक्शन लेने की कोशिश करूँगा और 6 महीना 7 महीना से जगह जगह ट्रांसफार्मर कुछ जगह बैठाया हुआ है, उसको कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, जिससे करंट डाइवर्ट नहीं करने पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद।